हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 2022 में रिलीज हुई द ब्लैक फोन मूवी की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत साल 1978 से होती है, जहां पर हम कुछ बच्चों को बेसबॉल मैच खेलते हुए देखते हैं। फिली नाम का एक बच्चा बॉलिंग कर रहा था और ब्रूस बैटिंग। मैच की लास्ट बॉल पर ब्रूस की टीम होम रन के साथ जीत जाती है और ब्रूस फिनी की बॉलिंग की तारीफ करता है। इसके बाद ब्रूस काफी खुश था और अपनी साइकिल से कहीं पर जा रहा था। तभी उसके सामने एक ब्लैक वैन आकर रुकती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम फिनी की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी एक बहन ग्विन और उसका फादर मिस्टर सो है। उसका फादर एक अल्कोहलिक और काफी अब्यूजिव है, जिसकी वजह से उनके घर का माहौल काफी खराब रहता है। लेकिन फिनी और ग्विन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद फिनी और ग्विन स्कूल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में वो ब्रूस का मिसिंग पोस्टर देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस जगह पर बच्चे अक्सर गायब होते रहते थे, जिनका पुलिस को भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला था। अब वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन दोनों को एक फाइट नजर आती है, जिसमें मूस नाम के एक बुली लड़के को रॉबिन बहुत बुरी तरह से मार रहा था, जिसकी वजह से स्कूल के सभी बच्चे रॉबिन से डरने लगते हैं। अब सभी बच्चे अपने अपनी क्लासरूम में आ जाते हैं और उनके पीछे हम उसी ब्लैक वैन को देखते हैं जिसे ब्रूस के सामने देखा गया था। अब क्लास में हम फिनी को नोटिस करते हैं कि उसे किसी डोना नाम की एक लड़की पर क्रश था, लेकिन वो इस बात को एक्सप्रेस करने से डरता था और शायद डोना भी उसे पसंद करती थी। अब रिसेस के टाइम फिनी के पीछे 3 लड़के पड़ जाते हैं जो कि उसे बुली किया करते थे और फिनी उनसे बचने के लिए बाथरूम में चला जाता है और वो बच्चे भी उसका पीछा करते हुए बाथरूम में एंटर कर जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर रॉबिन आ जाता है, जिसे देखकर बुली करने वाले बच्चे डर जाते हैं और रॉबिन उन्हें कहता है कि फिनी उसका दोस्त है, अगर उन्होंने कभी फ्यूचर में उसे परेशान किया तो वो उन्हें बहुत मारेगा। उनके जाने के बाद रॉबिन फिनी को समझाते हुए कहता है कि उसे खुद के लिए एक दिन खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। इसके बाद स्कूल में डिटेक्टिव राइट और डिटेक्टिव मिलर ग्विन से कुछ पूछताछ करने के लिए आते हैं ब्रूस के मिसिंग होने के रिगार्डिंग, क्योंकि उसने ब्रूस की सिस्टर को उसके मिसिंग होने से पहले ही इसके बारे में बता दिया था। अब ग्विन उन्हें ब्लैक वैन और ब्लैक बैलून के बारे में बताती है जो उसने अपने सपनों में देखे थे, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते और उसे स्ट्रिक्टली पूछते हैं कि उसे ये सब कैसे पता चला। और ग्वेन उन्हें बताती है कि उसे सपने आते हैं जो कभी कभी सच हो जाते हैं। इसके बाद ग्वेन और फिनी अपने घर पर आ जाते हैं। अगली सुबह फिनी ग्वेन की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उठता है, क्योंकि उसके पिता ग्वेन को बेल्ट से मार रहे थे, जिसका कारण था कि वो डिटेक्टिव ग्विन के सपनों के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके ऑफिस तक पहुंच गए थे। और हमें मिस्टर सो और ग्विन की बातों से पता चलता है कि ग्विन की मदर को भी ऐसे ही सपने आया करते थे और सेम चीज ग्विन के अंदर भी थी। लेकिन मिस्टर सो ग्विन को मार मार कर ये कबूल करवा लेता है कि वो बस सपने हैं, जिनका असल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके कुछ देर बाद हम रॉबिन को देखते हैं, जिसके सामने वही ब्लैक वैन आकर रुकती है, मतलब किडनैपर ने उसे भी किडनैप कर लिया था। रात के समय जब फिनी को ये खबर मिलती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और वो ग्विन को रॉबिन के बारे में सपना देखने के लिए कहता है, जिससे कि वो रॉबिन को ढूंढ पाए। मतलब फिनी ग्विन के सपनों पर विश्वास किया करता था। अब ग्विन अपने रूम में जाकर जीसस से प्रे करती है कि वो उसे ड्रीम्स दिखाए, ताकि वो फिनी की रॉबिन को ढूंढने में कुछ हेल्प कर सके। अगले दिन डिटेक्टिव ग्विन से पूछताछ करने के लिए उसे घर पर आते हैं, लेकिन आज उसको सच में रॉबिन के बारे में कोई सपना नहीं आया था। और जाते जाते डिटेक्टिव राइट ग्विन को अपना कार्ड भी देकर जाते हैं, इन केस शी फाइंड आउट समथिंग। अब स्कूल जाते टाइम फिन को बुली करने वाले लड़के उसे मारने लगते हैं, क्योंकि रॉबिन अब वहां पर नहीं था। और तभी ग्वेन वहां पर आती है और उनमें से एक लड़के को पत्थर से मारकर गिरा देती है, लेकिन वो 2 लड़के उसे भी मारते हैं और वो अपने भाई को उनसे नहीं बचा पाती, लेकिन एटलीस्ट उसने कोशिश तो करी। इसके बाद क्लास में टीचर सभी बच्चों को अपने लिए एक एक स्टडी पार्टनर चूज करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी फिन को नहीं चुनता। और तभी उसकी क्रश डोना फिन को अपना पार्टनर चुन लेती है, जिसकी वजह से फिन बहुत खुश होता है। अब डोना उसे बुली करने वाले लड़कों को भला बुरा बोलती है। फिर वो फिनी को कहती है कि वो बहुत लकी है कि उसकी बहन के साथ उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, काश उसके भाई के साथ भी उसकी ऐसी बॉन्डिंग होती। अब स्कूल के बाद ग्वेन अपने भाई को डोना के नाम से चिढ़ाती है, जिसके बाद वो अपने एक फ्रेंड सूसी के घर चली जाती है। अब फिनी अपने घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में उसे एक ब्लैक वैन दिखाई देती है, जिसमें से एक आदमी ग्रोसरी का सामान लेकर बाहर आता है। तभी उसके हाथ से वो ग्रोसरी का सामान गिर जाता है और फिनी उसकी हेल्प करने के लिए वैन के पास जाता है और वैन में उसे ब्लैक बैलून दिखाई देते हैं,
जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि वो ही किडनैपर है और तभी किडनैपर फिनी को एक टॉक्सिक सब्सटेंस से बेहोश करके वहां से ले जाता है। असल में टाउन से पहले जो 5 बच्चे गायब हुए थे उन्हें भी इसी किडनैपर ने किडनैप किया था और इसका नाम ग्रैबर है। इसके बाद ग्रैबर फिनी को एक साउंड प्रूफ बेसमेंट में ले जाता है जहां पर एक टॉयलेट, एक विंडो, एक बेड और एक मेन डोर था जिससे ग्रैबर आता जाता था। और इस बेसमेंट में एक खास चीज और भी थी जो है एक ब्लैक फोन जिसके नाम पर यह मूवी है। अब ग्रैबर फिन को बेसमेंट में लॉक करके चला जाता है और फिन उस फोन से नंबर डायल करने लगता है, लेकिन वो डेड था क्योंकि उसकी वायर कटी हुई थी। दूसरी तरफ ग्विन को फिनी के किडनैप होने की खबर मिल जाती है और वो भागती हुई सुसी के घर से अपने घर आ जाती है। मीनवाइल बेसमेंट में शॉकिंगली उस फोन पर रिंग होती है, जो कि बहुत हैरानी वाली बात थी कि बिना वायर के फोन में रिंग कैसे आ सकती है। अब फिनी फोन उठाता है तभी ग्रैबर बेसमेंट में आता है और उसे बताता है कि ये फोन बहुत टाइम से बंद पड़ा है और कभी कभी इस पर रिंग होती है, जो कि शायद स्टैटिक चार्ज की वजह से होता होगा। अब ग्रैबर के जाने के बाद फोन फिर से रिंग होता है और फिनी फोन उठा लेता है। इस बार दूसरी तरफ से कोई उसका नाम पुकारता है जिसे सुनकर फिन डर जाता है और फोन कट कर देता है। इसके बाद फोन कई बार रिंग करता है और फिनी फोन उठा लेता है और इस बार दूसरी तरफ से ब्रूस की आवाज आती है। ब्रूस वही लड़का है जो मूवी की स्टार्टिंग में बैटिंग कर रहा था और जिसे मूवी की स्टार्टिंग में ग्रैबर ने किडनैप कर लिया था। अब ब्रूस फिन को बताता है कि फोन ग्रैबर के पहले विक्टिम्स के लिए भी रिंग हुआ था, लेकिन उनमें से कोई भी इसे सुन नहीं पाया और ग्रैबर भी इस फोन की रिंग को सुन सकता है, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता। ब्रूस उसकी हेल्प करना चाहता है। वो उसे बताता है कि वहां के फ्लोर की एक टाइल लूज है और उसे बचने के लिए वहां से एक गड्ढा खोदना होगा। दूसरी तरफ ग्विन को ब्रूस के बारे में सपना आता है कि कैसे ग्रैबर ने उसे किडनैप किया था और वो सपने में फिन को भी देखती है और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। मीनवाइल फिनी उस टाइल को ढूंढकर खड्डा खोदना शुरू कर देता है और जो मिट्टी उस खड्डे से निकलती थी उसे वो टॉयलेट में डालकर फ्लश कर देता है और सुबह होने से पहले ही वो उस खड्डे को एक कपड़े से छुपा देता है। इसके बाद ग्रैबर फिन को खाना देकर चला जाता है, लेकिन वो गलती से बेसमेंट का डोर खुला छोड़ जाता है और अब फिन डोर से बाहर जाने ही वाला था कि तभी फिर से फोन रिंग होता है और इस बार फोन पर ब्रूस नहीं बल्कि बिली नाम का एक दूसरा लड़का था जिसके भूत को हम बेसमेंट में देख पाते हैं। मतलब जिन 5 लड़कों को ग्रैबर ने किडनैप किया था वो सभी अब मारे जा चुके हैं और उनके भूत एक एक करके फिन से फोन के जरिए कांटेक्ट कर रहे हैं जिससे कि वो उसे बचा सकें। अब बिली का भूत फिन को डोर से बाहर जाने से रोकता है और उसको बताता है कि ग्रैबर ने ये डोर जानबूझकर खुला छोड़ा है ताकि फिन वहां से भागने की कोशिश करे और ग्रैबर उसे एक बेल्ट से पीट कर जान से मार सके। और फिनी छुपके से डोर से बाहर आकर देखता है तो ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि ग्रैबर हाथ में बेल्ट लिए फिन के भागने का वेट कर रहा था ताकि कब फिन वहां से भागने की कोशिश करे और वो उसे मार सके। लेकिन फिनी उसे देख लेता है और वापस बेसमेंट में आकर उसका दिया हुआ खाना खाने लगता है। इसके बाद हम ग्विन को देखते हैं जो कि स्कूल में ही सो गई थी और वो सपने में बिली की किडनैपिंग देखती है। बिली एक पेपर बॉय था और एक दिन जब वो पेपर बांटने जा रहा था तो ग्रैबर ने उसे किडनैप कर लिया था। ग्विन को सपने में ग्रैबर और उसके घर की एक झलक दिखाई देती है जिससे वो घबराकर जाग जाती है। दूसरी तरफ फिनी को फिर से बिली का कॉल आता है और वो उसे एक रोप के बारे में बताता है जो उसने दीवार के नीचे छुपाई हुई थी और फिर वो सोडा की बोतल से विंडो की तरफ इशारा करता है। मतलब वो इस रोप की मदद से विंडो से भागकर अपनी जान बचा सकता है। अब फिन उस रोप की मदद से विंडो को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन विंडो की ग्रिल टूटकर नीचे गिर जाती है जिससे उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। मीनवाइल ग्विन अपने फादर से डरते हुए अपने सपनों के बारे में बात करती है कि शायद उसके सपने रियल हो सकते हैं, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि उसकी मदर को भी ऐसे ही सपने आया करते थे और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया और यही वजह थी कि वो अपने बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनका हाल भी उनके माँ के जैसा हो। लेकिन ग्विन अपने फादर को कन्विंस कर लेती है कि शायद वो अपने सपनों की मदद से अपने भाई को बचा सकती है और फिर वो दोनों उस घर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जो ग्विन ने सपने में देखा था। इसके बाद हम डिटेक्टिव राइट और मिलर को देखते हैं जो कि टाउन में छानबीन करते हुए एक घर में आते हैं जहां पर उन्हें मैक्स नाम का एक आदमी मिलता है जो कि खुद से ही इस केस को सोल्व करने की कोशिश कर रहा था। और डिटेक्टिव के पूछने पर मैक्स उन्हें बताता है कि ये घर उसके भाई का है, वो यहाँ पर कभी कभी आता है। फिर डिटेक्टिव मिलर उसकी टेबल पर कुछ ड्रग्स को देखता है और उसकी बातों से उन्हें लगता है कि ड्रग्स की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया होगा और वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन शॉकिंगली हम देखते हैं कि जिस बेसमेंट में फिनी कैद है वो मैक्स के घर के नीचे ही है, यानी कि मैक्स का भाई ही ग्रैबर है। अब रात के टाइम ग्रैबर फिनी के लिए खाना लेकर नीचे आता है
और वो सोच रहा था कि वो बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए वो उसे छोड़ देगा। इसके बाद ग्रैबर उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर फिनी उसे अपना नाम टेलर बताता है। तभी ग्रैबर उसके सामने एक न्यूज़पेपर फेंकता है जिस पर उसका रियल नेम छपा हुआ था, और अब ग्रैबर उससे बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि फिनी ने उससे झूठ बोला। और फिर वो बेसमेंट का डोर खुला छोड़कर चला जाता है और बाहर बैठकर उसके भागने का वेट करने लगता है। तभी फिन को एक कॉर्नर से टिप टिप की आवाज आती है और वो देखता है कि वहां पर एक बच्चे की स्पिरिट उल्टी लटकी हुई है, जिससे खून नीचे गिर रहा था, और इसी वजह से वहां पर टिप टिप की आवाज हो रही थी। उस बच्चे की स्पिरिट फिन को फोन की तरफ इशारा करती है और फिन फोन को उठा लेता है, जिसमें से ग्रिफिन नाम के एक बच्चे की आवाज आती है जो फिन को बताता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और फिनी उससे पूछता है कि उसने अभी तक उसको क्यों नहीं मारा। तो ग्रिफिन उसे बताता है कि ग्रैबर उनके साथ एक नोटी बॉय नाम का गेम खेलता है, जिसमें अगर तुम भागने की कोशिश करते हो तो तभी वो तुम्हें मारेगा। अब वो बताता है कि ग्रैबर कई रातों से जागकर उसके भागने का वेट कर रहा है और आज वो थककर अपनी चेयर पर ही सो गया है, इसलिए यही सही टाइम है कि वो यहाँ से भाग सकता है। फिर ग्रिफिन उसे बताता है कि उसका एक लॉक है जो कि ग्रैबर के मेन डोर पर लगा हुआ है, जिसका कोड उसने दीवार पर लिखा हुआ था, और उसके 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं जो कि फिन को खुद ही ट्राई करने होंगे। अब फिन बेसमेंट से बाहर आ जाता है और तीसरे कॉम्बिनेशन से लॉक खुल जाता है, लेकिन तभी ग्रैबर का डॉग भौंकने लगता है, जिससे ग्रैबर जाग जाता है और फिन का पीछा करने लगता है, और वो उसे पकड़ लेता है और उसके फेस पर एक पंच करके उसे बेहोश कर देता है और फिर से उसे बेसमेंट में लॉक कर देता है। इसके बाद फिनी को वैंस नाम के एक लड़के का कॉल आता है जो उसे बताता है कि आज रात ग्रैबर तुम्हें मार देगा, क्योंकि अब उसने वहां से भागने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो ग्रैबर के इस गेम में शामिल हो गया है। दूसरी तरफ ग्विन को भी वैंस की स्टोरी का सपना आता है, जिसमें वो कुछ बच्चों से लड़ाई कर रहा था क्योंकि उन्होंने उसका गेम खराब कर दिया था, जिसकी वजह से वो उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है और पुलिस उसे ले जाती है। और ग्वेन खुद को भी उसके साथ सपने में देखती है, जहां उसे पुलिस की वॉकी टॉकी में फिन की आवाज सुनाई दे रही थी, और इस बार वो ग्रैबर के घर का नंबर भी देख लेती है जो है 7741। अब हम फिर से फिनी को देखते हैं और वैंस उसे बताता है कि उसे दीवार को एक जगह से 2 फीट तक तोड़ना होगा, और दीवार के दूसरी तरफ एक फ्रीजर रखा हुआ है जहां से शायद वो भागकर अपनी जान बचा पाए। और तभी वैंस को कोई फोर्स खींचकर वहां से ले जाती है। फिनी अब वैंस के कहे अनुसार दीवार को तोड़कर फ्रीजर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका डोर लॉक था, जिससे हार मानकर वो बाहर आ जाता है और बहुत रोने लगता है। लेकिन तभी उसे फोन पर कॉल आता है जो कि ग्रैबर के लास्ट विक्टिम और फिनी के दोस्त रॉबिन का था, और वो फिनी से कहता है कि उसे उन सब के लिए ग्रैबर को मारना होगा। फिर वो उसे फोन के रिसीवर में मिट्टी भरने के लिए कहता है ताकि वो भारी हो जाए और एक अच्छा हथियार बन जाए। फिर रॉबिन उसे कुछ फाइटिंग स्किल्स भी सिखाता है, और अब फिन भी तैयार होकर ग्रैबर का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ ग्विन खुद ही उस घर को ढूंढने के लिए निकल जाती है, और तभी उसके सामने 5 लड़कों की स्पिरिट आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और नीचे गिर जाती है। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो सही घर के सामने पहुंच चुकी थी, यानी कि 7741 नंबर घर के सामने। अब वो भागकर घर जाती है और डिटेक्टिव राइट को कॉल करके इस घर के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ ग्रैबर भी फिनी को मारने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था, और अब वो अपने घर की तरफ ही आ रहा था। तभी ग्रैबर के घर में उसके भाई मैक्स के दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करती है कि सारी की सारी कड़ियां इसी घर से जुड़ रही हैं, और वो बेसमेंट में जाकर चेक करता है तो फिनी को देखकर हैरान हो जाता है कि उसका भाई ऐसा कैसे कर सकता है। तभी ग्रैबर वहां पर आकर अपने ही भाई के सर में कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। अब पुलिस भी उस घर में पहुंच चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर तक उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। मीनवाइल ग्रैबर अपने डॉग को बेसमेंट से बाहर जाने वाले रास्ते पर बांध देता है ताकि फिनी वहां से भाग ना पाए, और फिर ग्रैबर फिनी पर कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन फिनी उसे बच जाता है और एक रस्सी की मदद से उसे उस गड्ढे में गिरा देता है जिसे वो भागने के लिए खोद रहा था। अब गड्ढे में गिरने की वजह से ग्रैबर का पैर टूट जाता है, और फिर फिनी फोन से ग्रैबर को बहुत मारता है और फोन की वायर से उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। मरने से पहले फोन पर एक आखिरी कॉल आता है जो कि ग्रैबर के लिए था, और ग्रैबर के सभी विक्टिम्स उस पर हंस रहे थे और आफ्टर लाइफ में उसका वेट कर रहे थे। इसके बाद फिनी उसे जान से मार देता है और ग्रैबर के डॉग को फ्रीजर से एक मीट का टुकड़ा देता है, जिससे वो रास्ते से हट जाता है और फिनी बाहर आ जाता है। अब सोचने वाली बात थी कि फिनी ने ग्रैबर को मारने के लिए उन सभी चीजों को सहारा लिया था जो उसे फोन पर पहले विक्टिम्स ने बताई थी। मतलब वो लड़के फिनी को भागने के लिए नहीं बल्कि ग्रैबर से बदला लेने के लिए फिनी को गाइड कर रहे थे। खैर अब फिनी घर से बाहर आ जाता है, जहां ग्वेन उसे देख लेती है और पुलिस को बेसमेंट में ग्रैबर के 5 विक्टिम्स की डेड बॉडी मिलती है, जिसे ग्रैबर ने अपने दूसरे घर की बेसमेंट में दबाया हुआ था। मींस ग्रैबर के 2 घर थे, जिनमें से एक में वो बच्चों को कैद करके रखता था और दूसरे में मरने के बाद उन्हें दबाया करता था।
मूवी की एंडिंग सीन में फिन और ग्विन का पिता उनसे माफी मांगता है। अब ये खबर पूरे टाउन में फैल जाती है कि फिनी ने ग्रैबर को मार दिया है, जिसकी वजह से स्कूल के सभी बुली बच्चे भी फिन से डरने लगते हैं और उसकी क्रश डोना भी उसके लिए बिल्कुल पागल हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द ब्लैक फोन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।